सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए कल जो हमारी बात हुई, फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो 2400 रुपये एक्चुअल में 30 पैसे पर क्लोजिंग है, जो कि अच्छी क्लोजिंग है। असल में अगर आप देखें निचले लेवल से आप काफ़ी रिकवर कर गए। तो कल हमारी जो बात हुई थी एक इंपॉर्टेंट लेवल को लेकर, वो हम आज बहुत बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ने से बच गए, बहुत बड़े स्ट्रक्चर को तोड़ने बच गए। उसी मेन पॉइंट से सुबह सुबह जब यहाँ पर ओपनिंग हुई आपकी, वहीं से आपका एक बाइंग आई और यहाँ पर हमने एक हायर साइड ब्रैडकॉम ग्रुप को जाते हुए देखा। तो अभी भी स्टोरी जो है ना वो बची हुई है, अभी भी स्टोरी आपकी खत्म नहीं हुई। और यहाँ पर तैयारी जो चल रही है ना, वो सर्किट लिमिट चेंज करने की है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर चल रहा है प्रिपरेशन। और अच्छी बात है कि एएमओ ऑर्डर वापस आपके जाते हुए दिख रहे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो मीटिंग है वो आप कह रहे निराशाजनक है, लेकिन कल मैंने आपसे वो डीपली बात करी और वो आप समझ सकते हैं उस मीटिंग के अंदर Q1 के अलावा क्या कंपनी बात करेगी, क्या नए प्रोजेक्ट आपके सामने रख देगी। तो वो सारी बातें, पुराने मुद्दे अगर उठा के बैठेंगे तो वो पुराना जैसा जवाब ही मिलेगा, जो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको वो यहाँ पर ना समझना चाहिए। खैर वो हम छोड़ते हैं। तो अभी देखिए चल क्या रहा है, सर्किट लिमिट चेंज करने की बात देखो कैसे हो रही है। यहाँ पर ना आपका ASM से बाहर आ गया स्टॉक, राइट। कल या परसों मैंने आपको दिखाया था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स एक हफ्ते के अंदर चेंज कर दी गई सर्किट लिमिट, राइट। वो ये तभी हो सकता है जब ये 5% का सर्किट ना लगे दोबारा। अगर ये सर्किट टू सर्किट दोबारा चलने लगेगा एसएम से निकलने के बाद, तो कोई भी सर्किट लिमिट चेंज नहीं होगी। 99% ये चांसेस है। अगर ये इक्का दुक्का 1-1.5%, 2% का ही अगर ये मूव देते रहेंगे ना, छोटा छोटा 3-4 दिन, तो वो सर्किट लिमिट जो चेंज होगा इस वीक का आप देखेंगे, वो यहाँ पर चांसेस बहुत बन जाते हैं सर्किट लिमिट चेंज करने में। तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। खैर जो भी है, हर स्टॉक का बिहेवियर एक अलग होता है, स्टॉक को एक तरीके से देखना चाहिए। और स्टॉक अभी तैयारी कर रहा है सर्किट लिमिट चेंज करने की। और आज एक हॉरर डे हो सकता था ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए। और बिल्कुल उस जगह से हम जो घूमे हैं भाई, यहाँ पर ना क्या ही कह सकते हैं, मतलब देख कर रह गए। तो आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली, वॉल्यूम भी बहुत धमाकेदार वॉल्यूम रहे। और यहाँ पर हुआ क्या है, आपके इस बेस को प्रोटेक्ट किया जो कि 23.15 है। ये आपका अगस्त से पहले का है, जुलाई के आसपास का है। और ये 20 जुलाई के आसपास का, 20 जुलाई से कुछ समथिंग आगे थोड़ा सा डेट ले लीजिए वहाँ। यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ है। पहली बात तो ये 23.15 बचा। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो स्ट्रक्चर की मैं कल आपसे बात कर रहा था, ये ट्रेंड लाइन कहाँ से सपोर्ट लिया जा रहा देखो, बिल्कुल महीन वहीं से। आप देखिए आज ये पूरा टूट सकता था, इसके नीचे क्लोजिंग हो सकती थी, लेकिन आज हम हायर साइड क्लोज होते हुए नजर आए और उसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए नजर आए। तो यही है ट्रेंड लाइन जो कि काफ़ी लंबे टाइम से सेलिंग में चलता आ रहा था और इसको हम क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब हम क्रॉस कर गए हैं तो यहाँ पर वही हमारे लिए प्रोटेक्टिव एक लेयर बनी हुई है। तो ये आप समझिए इस बात को कि स्टॉक हार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं ऊपर की ओर, वो यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है। मान लेते हैं अगर सर्किट लिमिट यहाँ पर चेंज हो गई, तो फिर मैं आपको एक ये बात कह सकता हूँ कि स्टॉक इतना तेज रिकवर होगा, पॉसिबिलिटी है। देखिए कभी भी स्टॉक ना 20% पर बंद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 11% से 15%, बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा कि हायर साइड क्लोज हुआ है। वो चीज़ नहीं होगी कि आपका 20% का सर्किट लिमिट चेंज हो जाए या उसको करेक्ट कर 10% कर दिया है, फिर वो 5% की दोबारा सर्किट में चला है। तो ये 20% को हटना नहीं है इस स्टॉक से। जब भी लगेगा अभी तो 20% को हटना नहीं है, रोज या कुछ दिन या ऐसा कुछ, तो वो आपको 11 से 15% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, उसमें आपको 7-7%, 8-8% की जब गिरावट भी होगी तो वो अच्छी खासी देखने को भी मिलेगी। और मैं देख रहा हूँ कि RSI का बिल्कुल कोई, मतलब अगर आप देखें बिल्कुल न्यूट्रल पे, कोई आपको महंगा नहीं दिख रहा है, कोई ओवर वाउट नहीं दिख रहा, कोई ओवर सोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल मीडियम है। बिल्कुल हम एक जगह पर फंसे हुए हैं, ये आप समझिए। एक टाकू है, वहीं पर फंसे हुए हैं, बस एक शिप आ जाए तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पर बस इंतज़ार है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका इस हफ्ते, इस वीक सर्किट लिमिट चेंज हो जाए और सर्किट लिमिट के बाद
आपका कुछ धमाका यहाँ पर देखने को मिले। और देखिए हम एक स्ट्रक्चर में फंसे हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं, स्टोरी अभी बाकी है, ये ध्यान रखिए। अच्छी बात यह है कि एक स्ट्रक्चर में फंसे तो हैं, ऐसा नहीं है कि पुरानी तरह की आपका 2 दिन में ही पूरा यहाँ पर 15 से 20% चला गया, तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और इस वक्त यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश है। स्टॉक के अंदर कुछ तो पक रहा है, ये तो क्लियर है, क्योंकि सपोर्ट भी दे रहा है, रेजिस्टेंस भी दे रहा है, हम बीच में फंसे हुए हैं, तो ये बात है। फंडामेंटल काम आएंगे, देख लीजिएगा आप, फंडामेंटल जरूर काम आएगा। कहने की बात है, देखिए हर कोई यहाँ पर मजे लेने पर तुला हुआ है, एक बार चलना स्टार्ट कर देगा, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे, किधर भी नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार ये 36 का लेवल पार करने दीजिए, पीछे जो हम छोड़ चुके हैं ना, जो हम देख रहे हैं, ये बहुत दूर छूट जाएगा और आप कहेंगे राहत की सांस है। तो डरिए मत, फिलहाल जो है आप जब तक बचे हुए हैं, जब तक 22 रुपये 10 पैसे पर इतना स्ट्रांगली आप बचे हुए हो, यहां पर आप अपने आप को सेफर फील करो। वो 22-10 जब टूटेगा तब यहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी, तब हम कहेंगे बिगड़ गया, ठीक है ना, तब हम ये कहेंगे। लेकिन अभी जो है लगातार स्टॉक कई दिनों से इसी लेवल को प्रोटेक्ट करते आ रहा है और इस पर थोड़ा सा टेस्ट यहाँ पर जो है ना हमको भी दिखाना होगा, तो ये यहाँ पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं, बाकी फंडामेंटल बिलीव रखिए, जब सारी चीज़ें सही हो रही हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान तो हमें भी रखना होगा। अगर ये BCG में हम इतना बड़ा मूवमेंट ना देखते और आप कोई भी स्टॉक ले लेते, ज़्यादातर आपको महीनों लग जाते उसके अंदर 5-10-20% की तेजी आने में। कोई भी स्टॉक हो, 30 रुपए का भी, 40 रुपए का भी हो अगर, तो वो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 1.5%, 2%, 3% का मूव देगा इधर उधर, राइट। इससे ज़्यादा नहीं देता है कि आपको कंटिन्यू चल रहा है, तो आप कंटिन्यू चलने की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि रिकवरी चाहिए, तो वो रिकवर होगा। लेकिन वही बात है ना कि धीरे चलेगा, फिर थोड़ा थकेगा, फिर डाउन आए, फिर चलेगा, तो ऐसा अब रहने वाला है। कंटिन्यू तभी चलेगा, कंटिन्यू तभी तेजी आ सकती है जब यहाँ पर सर्किट लिमिट चेंज हो और धीरे धीरे आपका 7-8% करके कहीं चल जाए, तो तेज रिकवर होगा। एक बार 36.20 का लेवल निकल दीजिए, सब पूरी की पूरी नज़र ना बस उसी लेवल पर टिकी हुई है, वो 36-20, बस वो जो एक टॉप बन गया है फिलहाल का, शॉर्ट टर्म का, वो टॉप कैसे भी करके निकले। और बस इंतजार यही है कि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल आए कैसे भी करके। बस 26.5 के आसपास आपका 50 डेमा है और आपका 25.90 ये आपका लेवल, ये है आपका ऑलमोस्ट 24.90 एक्चुअल में आपका 200 डेम है, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। और बस यही होप करिए कि यहाँ से ना ब्रीच करे 200 डेमा कल के दिन, बस यही है। आज तो हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करा स्टॉक ने अपने आप को, और जब हायर साइड हम जा ही रहे हैं तो अब लगता है कि यहाँ 200 डेमा क्रॉस होगा, तो इंतज़ार रहेगा इस स्टॉक में, देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आज हमने अच्छे खासे लेवल देखे, अच्छे खासा प्रोटेक्ट यहाँ पर देखते हुए करते हुए देखा है स्टॉक को, तो वो एक अच्छी बात है, उसे आप पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।